हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक के बारे में। देन हम लोग वार को अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे हेल्पर मेथड्स, जो कि हमको हर एक डेटा टाइप्स के साथ मिलती है। ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाले हेल्पर मेथड्स के, बट कुछ मेथड्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि हमको काफ़ी यूज़फुल होती है। ये वीडियो हमारा ऑनगोइंग सीरीज़ का एक पार्ट है जिसका नाम है डाटा एनालिस्ट। अगर आप सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए टॉप राइट आई आइकन को क्लिक करके आप जा सकते हो। अब चलिए डायनामिक को अंडरस्टैंड करते हैं, सीधे मूव करते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो ये हमारा लास्ट एपिसोड का ही छोड़ा गया कोड है। चलिए न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम मैं दे दूंगा ep3। एड कर लेते हैं। अगेन वॉइड में क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग एक डाटा टाइप होता है, इंट हमारा एक डाटा टाइप होता है, वैसे ही डायनामिक भी एक डाटा टाइप होता है। डायनामिक वाले वेरिएबल को बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेरेशन और फॉर्मेट यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर इंट स्ट्रिंग की जगह हम लोग डायनामिक लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसका नाम माई डायनामिक 1। तो ये डायनामिक टाइप वाला वेरिएबल हमारा बन गया है। अब डायनामिक की खासियत ये है कि ये किसी भी तरह की वैल्यू को ले सकता है। ये सिर्फ इंटीजर पे लिमिटेड नहीं है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंटीजर दे दिया। अगर मेरा बाद में मन हुआ तो मैं इसमें स्ट्रिंग वाली वैल्यू भी डाल सकता हूँ। अब हम लोग प्रिंट पे लगा लेते हैं माई डायनामिक। नीचे भी हम लोग प्रिंट लगा लेते हैं, लिख ही देते हैं। रन करते इसे। तो आउटपुट में देखिए आप, पहले हमारा 1 प्रिंट हुआ क्योंकि डायनामिक के अंदर माई डायनामिक वेरिएबल के अंदर 1 था। देन हमारा माई स्ट्रिंग प्रिंट हुआ क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने माई डायनामिक के अंदर वैल्यू चेंज कर दी थी माई स्ट्रिंग से। ये दोनों वैल्यू को अलाउ कर देता है, ये इसकी खासियत है। बट इसका अगर रियल लाइफ में यूजेस देखा जाए तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। फ्लटर में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट काफ़ी सर्टेन जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग अनश्योर होते हैं कि ये वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आने वाली है, और हम लोग चाहते हैं कि वो वेरिएबल मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सके। उसी जगह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नहीं तो बहुत सारी जगह इसको प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जो कि हम लोग बाद में अंडरस्टैंड करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है। देन हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं वार। तो जैसे डायनामिक वाले वेरिएबल को बनाते हैं वैसे ही वॉर वाले को बनाते हैं माई वॉर। और यहाँ पर भी हम लोग 1 दे देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर माई डायनामिक को किया था वैसे ही माई वॉर को भी करके देखते हैं। इसमें भी स्ट्रिंग डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग नहीं दे रहा है, बेसिकली एरर दे रहा है। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइंड वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। तो यही खासियत है वार की, कि वार में जो भी वैल्यू हम लोगों ने डाली उसके टाइप को ये इन्फर कर लेता है। इन्फर कर लेता मतलब कि जो भी टाइप आप डाल रहे हो उसी टाइप को ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसी टाइप में वो सेट हो जाता है। अब जैसे माई वर में हम लोगों ने इनिशियली 1 डाला था, 1 का टाइप है इंट, तो माई वर का टाइप भी इंट हो गया। अब आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालना चाहते हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे एक और चीज़ हम लोग ट्राई करते, चलो इनिशियली हम लोगों ने इंट नहीं दिया था, उसको स्ट्रिंग दे दिया था XYZ। तो आप देखो नीचे वाला एरर जा चुका है, क्योंकि अब उसने टाइप ले लिया है माई वार का स्ट्रिंग। तब वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही खासियत है वॉर की, कि आप जो भी वैल्यू दो वो उसका टाइप इन्फर कर लेता है। अब बहुत सारी जगह इसका यूजेज होता है जहाँ पर आपको टाइप पता नहीं होता वेरिएबल का कौन सा आने वाला है, बट आप चाहते हो वो इन्फर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली टाइप सेट हो जाए उसका। तो वहाँ पर हम लोग वार को यूज़ करते हैं। अब एक सिनेरियो होता है जहाँ पर आप वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू आप उसमें असाइन नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा स्ट्रिंग वाला वेरिएबल हो गया माई स्ट्रिंग, को केवल मैंने यहाँ बना करके छोड़ दिया। अभी मैंने उसमें वैल्यू असाइन नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू उसमें बाद में असाइन करूँ, तो मैंने बाद में वैल्यू असाइन कर दी। ओके।
बट यहाँ पर आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब मैं प्रिंट यूज़ करने जाऊँगा माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मुझे एरर मिलने लग गया। क्या एरर दे रहा है ये? द नॉन नलेबल लोकल फील्ड माई स्ट्रिंग मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बोल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें पहले डालनी पड़ेगी उस यूज़ करने से पहले। ओके, तो पॉसिबल तो है कि आप वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर दो, वैल्यू उसमें बाद में डालो, लेकिन जब भी यूज़ कर रहे हो उससे पहले उसमें वैल्यू होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अब अगर मान लो कि मैं वॉर को ऐसा करता हूँ, वॉर माई वॉर, अब 1 तो हमारा है ऑलरेडी, तो हम लोग 2 कर लेते हैं। ओके, अब माई वॉर को मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, अब मैं उसमें वैल्यू बाद में डालता हूँ। मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। तो अब यहाँ पर देखो, माई वॉर का टाइप क्या है? डायनामिक। ये एक वॉर का एक डाउन साइड है कि अगर वॉर को आप वैल्यू असाइन ना करो इनिशियली, केवल डिक्लेयर करके छोड़ दो, तो वो ऑटोमेटिकली डायनामिक में सेट हो जाता है, क्योंकि उसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही इन्फर करने के लिए। अब वो सेकंड टाइम का वेट करता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो डायनामिक पे सेट हो जाता है वो। तो अब यहाँ पर अगर मैं माई वॉर 2 में इंट डालूँ तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं हेल्पर मेथड्स। तो एक सबसे कॉमन हेल्पर मेथड जो कि आपको सभी वेरिएबल्स में मिलने वाली है, जैसे मैंने यहाँ पर किया माई वॉर 2, अब ये डायनामिक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग को टू स्ट्रिंग मेथड मिल जाती है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है? अगर हम लोग इसको ओवर करें तो ये क्या करता है? टू स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे देता है हमको। तो ये जो भी वेरिएबल पर आप टू स्ट्रिंग करते हो उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे माई वॉर का टाइप क्या था? डायनामिक था। अब जैसे ही मैंने टू स्ट्रिंग किया, और अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ, जैसे मान लो फिर से मैंने वॉर किया, ताकि मैं चाहता हूँ कि टाइप इन्फर कर ले जो भी रिटर्न आ रहा वो माई वॉर, और रिजल्ट नाम दे देता इसका। ठीक है, अब माई वॉर का रिजल्ट का टाइप देखिए, तो यहाँ पर ये बता देता हमको कि इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग मेथड हमको हर एक टाइप के साथ मिलती है, चाहे आप स्ट्रिंग क्लास की बात करो या फिर डबल की बात करो या फिर किसी की भी बात करो, सभी में टू स्ट्रिंग मेथड मिलती है। उस वो क्या करती है, उस वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। अब जैसे देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग के साथ हमको क्या क्या मेथड मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टू स्ट्रिंग तो मिल ही रही है, साथ में यहाँ पर बहुत सारी हेल्पर मेथड्स भी मिल रही है, जैसे कंपेयर टू, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करना, कंटेंट्स, चेक करना कि करंट वाली स्ट्रिंग पर्टिकुलर पार्ट को कंटेन कर रही है नहीं कर रही है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको, रिजल्ट को हम लोग असाइन कर देते कुछ दूसरा, जैसे मेरा नाम शीतल पवार। ओके, अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसमें पवार कंटेन करता है या नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट कंटेंट्स, और यहाँ पर मैंने डाल दिया पवार। अब हम लोग इस पर होवर करें तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? बुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बुल में स्टोर करवा लेंगे, बुल, और इसको हम लोग नाम दे देंगे बी, और साथ में हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं आउटपुट हमारा। तो यहाँ पर आप देखो, लास्ट हमारा आउटपुट प्रिंट किया था हम लोगों ने माई स्ट्रिंग, जो कि ये वाला है, और उसके बाद हमारा अगला प्रिंट है ये वाला, तो यहाँ पर फॉल्स आया है। अब ये फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर पी अपर केस है और यहाँ पर पी लोअर केस है। तो ये भी एक को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी प्रोग्रामिंग में आप कर रहे हो वहाँ पर केस मेथड कटता है। अगर आपने कुछ अपर केस में बनाया तो वो लोअर केस के इक्वल नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग पी को कैपिटल पी कर लेते हैं, और अब इसको फिर से रन करते हैं। इस बार ट्रू आ गया कि हाँ, रिजल्ट के अंदर वो पवार को कंटेंट करता है। ये हो गई हमारी कंटेंट्स मेथड। अब चलिए कुछ इंट में देख लेते हैं। अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इज इवन, इज ओड, वो इनका रिटर्न टाइप यहाँ पर राइट में दिख रहा है हमको कि ये बुल देने वाला है। रिटर्न टाइप अभी आपको समझना है केवल कि कुछ वैल्यू हमको वापस मिल रही है।
बाद में हम लोग रिटर्न टाइप पर जाएंगे इन डेप्थ। तो इज इवन, इज ओड, इज नेगेटिव, इज फाइनाइट, इज इनफाइनाइट, एब्सोल्यूट, सील, तो बहुत सारी हमको हेल्पर मेथड्स मिलती है हर एक डाटा टाइप के साथ। तो यही है हमारे इस वीडियो में। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।